संविधान बचाने की बात करेगा, बहुजन समाज उसी के साथ रहेगा, ये नारा होगा। और जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। संविधान यदि नहीं रहेगा तो जाति उत्पीड़न तो होता ही रहेगा। जब संविधान नहीं था तो जाति उत्पीड़न था, लेकिन संविधान जब आया है, बाबा साहब ने जो दिया है, जाति उत्पीड़न कम हुआ है। लेकिन आज जो जाति उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो संविधान को नहीं मानते। तमाम लोगों ने इस व्यवस्था को छोड़ा है। इस व्यवस्था को जो है, इनकी व्यवस्था का तमाम लोगों ने इस्लाम से उपकार कर लिया। इनकी व्यवस्था को छोड़कर तमाम लोग ईसाई हो गए हैं। इनकी व्यवस्था को छोड़कर तमाम लोग सिख हो गए हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज 26 नवंबर था। 26 नवंबर को आज यहाँ पर संविधान दिवस मना रहे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम संगठन के लोग यहाँ मौजूद थे। उसी चीज़ पर बातचीत करेंगे। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। किस तरीके से देखते हैं आप संविधान दिवस आप मना रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स हमारे खतरे में? देखिए, संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही मना रहे हैं। देश में संविधान के न मानने वाले लोग भी संविधान दिवस मना रहे हैं, और जो संविधान को मानते हैं, संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, और संविधान से जो जिंदा हैं उनका तक कर्तव्य बनता है मनाने का, जिसमें से हम लोग आज मना रहे हैं। लेकिन संविधान दिवस मनाने से जाति उत्पीड़न तो खत्म नहीं हो जाएगा ना? जाति भेदभाव तो वैसी की वैसी है। देखिए, जाति उत्पीड़न संविधान में कानून खत्म करती है। संविधान यदि नहीं रहेगा तो जाति उत्पीड़न तो होता ही रहेगा। जब संविधान नहीं था तो जाति उत्पीड़न था, लेकिन संविधान जब आया है, बाबा साहब ने जो दिया है, जाति उत्पीड़न कम हुआ है। लेकिन आज जो जाति उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो संविधान को नहीं मानते। ठीक है, इसलिए संविधान दिवस मना करके संविधान की जानकारी अपने लोगों को देना बहुत जरूरी है कि संविधान हमारा जिंदा रखना चाहिए। ये संविधान मिटाना चाहते हैं, संविधान मिट जाएगा तो ये तो अभी संविधान में कानून है, तो नहीं मानते हैं, उत्पीड़न करते हैं। आप कह रहे हैं वही लोग जातिवाद कर रहे हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं जातिवाद को खत्म करना चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं सबको ब्राह्मण क्यों नहीं बना रहे, या सबको भंगी बना दें। जब सभी लोग भंगी बन जाएंगे, एक वाल्मीकि के कटघरी में आ जाएंगे, अपने आगे वाल्मीकि लिखना शुरू कर देंगे, तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। या वाल्मीकि को ऐसी कानून बन जाए कि सभी लोग अपने आप को ब्राह्मण लिखें, ठीक है, तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन ऐसी नहीं है, जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए। वो ऐसा कह करके हमको जो है चुप करा, हमारी आंदोलन को चुप कराना चाहिए। ठीक है, ऐसा कह करके वो अपने लोगों को प्रभाव में ला करके, और वो अभी ने आपने सुना होगा, अमित शाह ने कहा कि 50 साल हमको हुकूमत करनी है। ये सारी उनकी व्यवस्थाएं हैं ना, किस तरीके से हम बोलेंगे तो वोट पाएंगे, नमक तेल दे देंगे तो वोट पाएंगे। प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। उनका तो पूरी सोच है, उनकी पूरी प्लानिंग है, और प्लानिंग करके ही तो शासन कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग शासन कर रहे हैं। हमारा पॉपुलेशन, ये देश में भारत के मूल निवासियों का पॉपुलेशन है, मेरे समझ से 97% है, वो 3% है। लेकिन मानवर कांसीराम जी का जो छटनी हुआ था, तो इन लोगों ने कहा, मानवर कांसी ने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे लोग हैं जो अपने को ऊंची कास्ट को मानते हैं, वो भी लोग शोषण करते हैं, तो उन्हीं के कटघरे में छाड़ दिए थे, तो 15% की बात किए थे। वरना जो है हम 97% है भारत में। 3% लोग हैं जो हमारे भारत के रहने वाले नहीं। मंगोलिया, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव से आकर के, ईरान से आकर के आज जो है अपनी व्यवस्था को लागू करके और अपने व्यवस्था में लोगों को शामिल करके वो शासन कर रहे हैं। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, ये विचारधारा है। विचारधारा को छोड़ करके, हिंदू विचारधारा को छोड़ करके बुद्ध विचारधारा को जो अपना रहा है, तो उसमें भाईचारा है। बुद्ध के विचारधारा में भाईचारा है, हिंदू विचारधारा में जाति व्यवस्था है, नीचा ऊंचा है। इसलिए लोगों को आज की बात नहीं है, तमाम लोगों ने इस व्यवस्था को छोड़ा है। इस व्यवस्था को जो है, इनकी व्यवस्था का तमाम लोगों ने इस्लाम से उपकार कर लिया।
इनकी व्यवस्था को छोड़कर तमाम लोग ईसाई हो गए हैं, इनकी व्यवस्था को छोड़कर तमाम लोग सिख हो गए हैं। जब बहुजन समाज शोषित पीड़ित होता है, अत्याचार होता है, तभी संविधान याद आता है। वैसे तो संविधान का हितैषी नहीं है वो। ऐसा तो है नहीं, संविधान क्यों नहीं टच हुआ है? संसद विधायक संविधान से बने हैं, संसद विधायक जो बने संविधान से बने हैं। पंचायती व्यवस्था जो है, संसद जाके वो अपने लोगों की आवाज नहीं उठा रहे ना सर। वो तो पार्टी के गुलाम होते हैं। जो पार्टी के गुलाम होगा, जो पार्टी के नोट से और पार्टी के वोट से जो चुन करके जाएगा तो पार्टी के काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, पार्टी से चुन करके, पार्टी के नोट से, पार्टी के वोट से चुन करके एक सावित्रीबाई फुले का नाम सुने, वो भी चुन करके गई थी, भाजपा के सांसद थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का काम नहीं किया, उनका गुलामी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संविधान को मानते हुए बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उन्होंने जो है उस सदन में जाकर के उन्होंने उस आवाज़ को उठाने का काम किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं, जानते सब हैं, जितने लोग संसद विधायक चुन करके जाते हैं, सबको पता है कि बाबा साहब की व्यवस्था से, आरक्षण की व्यवस्था से हम चुन करके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं पार्टी के झंडे के नीचे और पार्टी के वोट और नोट से चुन करके जाते हैं, तो वो पार्टी के गुलाम बन करके काम करते हैं। आखिरी इस बात क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय 2024 बहुत कठिन समय आ रहा है और उससे निपटने के लिए वो समय आ रहा है। संविधान को मिटाना चाहते हैं। 2024 में सारे बहुजन समाज के लोग जो सामाजिक संगठन बना रहे हैं या राजनीतिक संगठन बनाए हुए हैं, सारे लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। एक बहुजन महासंघ बनना चाहिए, बहुजन महासंघ बनना चाहिए। महासंघ बना करके और इनको 2024 में रोकने का काम करें और विकल्प बन करके खड़ा होने की जरूरत है। मेरे बीच में आज कांसीराम जी नहीं, मेरे बीच में कांसीराम जी नहीं, लेकिन वो बहुजन समाज का महासंघ बनाया था और महासंघ के मंच पर बहुजन समाज इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाने का काम किया और देश में कई राज्यों में जो है संसद बनाने का काम किया, विधायक बनने का काम किया। लोगों का एहसास होने लगा था कि हमें बाबा साहब की ताकत अब मिल गई है। अब जो है जरूरत है फिर कांसीराम जी की विचारधारा की। और 2024 में हम लोगों ने सोचा है, सावित्रीबाई फुले ने एक कार्यक्रम तय किया है, निर्धारित किया है कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम है। जो आप देख रहे हैं झंडा और पार्टियों को बैनर, ये समर्थन में लोग आए हुए हैं, लेकिन न्यू डालने के काम जंतर मंतर पर ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम सावित्रीबाई फुले का प्रस्ताव, उनका ये कार्यक्रम है। अब जो है सावित्रीबाई फुले ने फिर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं 26 फरवरी को देश के प्रबुद्ध लोगों का, देश के करीब लोगों को एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में फिर हम लोग ये तय करेंगे और फिर 26 मार्च को साहेब कांसीराम जी का जन्म शताब्दी दिवस हम लोग मनाएंगे। 15 मार्च को उनका जन्मदिन है, पंजाब में जाकर के उनके गांव पर जाकर के हम लोग मनाएंगे, लेकिन 26 मार्च को जन्म शताब्दी दिवस मनाएंगे तालकोटोरा स्टेडियम के अंदर और उसमें हम लोग महासंघ बनाएंगे। संविधान बचाओ बहुजन महासंघ ये बना करके हम लोग 2023 में 26 नवंबर 2023 को रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे, जहां पर 10 लाख इकट्ठा करेंगे हम और उस मंच से हम लोग घोषणा करेंगे कि अब जो है जो संविधान बचाने की बात करेगा बहुजन समाज उसी के साथ रहेगा, ये नारा होगा। और जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो कांसीराम जी का नारा था वहीं से ऐलान होगा, वहीं से घोषणा होगा कि भाजपा हटाओ और बहुजन की सरकार बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी जरूर। देखिए, बहुजन समाज का नेता नहीं चाहिए, बहुजन समाज की बात करने वाला नेता चाहिए। हमने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी थे, जो सड़क से संसद में होने चाहिए। और आपकी इस वीडियो पे, आपकी इस बातचीत पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।